हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी पे। तो अगर मैं बात करूं तो हमने अपनी क्लास स्टार्ट की है। क्लासेस कौन सी चल रही है हमारी? पेपर 2 एसएसटी की, जो सीटेट का एग्जाम आने वाले टाइम में होने वाला है। ठीक है, हो सकता है ये अब जुलाई में तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। अगस्त में अगर चांसेस है 50-50 होने के, नहीं तो दिसंबर में तो ये कंफर्म है कि होगा ही होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है, बीच में स्किप नहीं करना। ठीक है, ये मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, कहीं ये देख लो कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आएगा फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। नो, अपनी प्रिपरेशन क्या है कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो हमने अपने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स कर लिए हैं और हिस्ट्री का 1 चैप्टर कर लिया। आज हम मूव करिए अपने पॉलिटी की तरफ। ऐसे ही हम डे बाय डे मतलब एक एक चैप्टर करते जा रहे हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी की हमने बुक्स स्टार्ट की हुई हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है 6th क्लास का चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। क्या चैप्टर है हमारा? क्लास 6 एसएसटी पेपर 2। ठीक है, क्या है हमारा? क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। किस चीज का है? पॉलिटी का। क्या चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? समझ। किसकी समझ करनी है? हमने समझना है किसको? डाइवर्सिटी को। किसको? विविधता को। विविधता को हमने समझना है। क्या है अंडर डाइवर्सिटी? ठीक है, अब हम देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास जो माहौल बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है? पाकिस्तान और इंडिया की वॉर का बना हुआ है, वो चल ही रहा है। ठीक है, आज जो मैं ये अपनी वीडियो बना रही हूँ ये है आज 8-9 मई की। ठीक है, तो अभी हमारा जो पुलवामा का जो हुआ था उसको लेके जो इंडिया ने स्टेप उठाए हैं। ठीक है, तो इसी से हम देख सकते हैं कि जब भी हमारे देश पे कोई भी आपदा आती है, कुछ भी आता है, बेशक हम अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग जात के लोग यहाँ पे रहते हैं, जब भी हमारे देश के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है तो हम एकजुट हो जाते हैं। मतलब विविध अलग अलग होने के बावजूद भी हम एक हो जाते हैं। हमने किस चीज को समझना है? हमने समझना है डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी है क्या? ठीक है, तो आइए बात करते हैं। ये क्लास है, हमने क्लास की पॉलिटी, जिसे सिविक्स भी बोलते हो आप लोग। ठीक है, 6th क्लास का ये चैप्टर है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी का पहले मतलब अगर हम समझे तो क्या होगा? मतलब होगा डाइवर्सिटी मतलब विविधता। इंडिया में हर एक चीज की विविधता पाई जाती है। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। उस स्टेट का खाना पीना, रहना, उसका एटमोसफियर, एवरीथिंग चेंज हो जाता है। तो ये क्या है? यही हमारी क्या है? विविधता है। ठीक है, यही हमारी क्या है? विविधता है हमारी। अगर हम अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को खोल के देखें, कौन सी 6th क्लास की एनसीईआरटी की, तो उसमें 2 बच्चों की एग्जांपल दी है। किसकी? समीर की। जिसमें क्या है, 2 बच्चे हैं यही 12-13 साल के, और दोनों की एज क्या है? 12-13 साल है, और दोनों के नेम क्या है? समीर है। एक हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है और दूसरा मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है, बट दोनों के नाम क्या है? समीर है। ठीक है, ये भी क्या होगी? एक किस्म की डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, अगर हम देखें तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं, दोनों में विविधता देखें तो दोनों में क्या विविधता पाई जाती है? एक को समीर 1 कहा गया और एक को समीर 2 कहा गया है। जो समीर 1 है वो कौन है? वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है और वो मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छे स्कूल में जाता है, उसकी जो मदर टंग है, उसकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश है। बट जो जो समीर 2 है वो क्या है? वो एक मुस्लिम का बच्चा है। ठीक है, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है, और वो क्या करता है? वो सुबह सुबह अखबार बेचने का काम करता है, और वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और उसकी लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे समीर की एग्जांपल दें, समीर, इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है। ठीक है, समीर, समीर हवा का झोंका वाला समीर नहीं, वो मत समझ आना। ठीक है, तो इसमें क्या देखा है हमने? सबसे पहले हमने देखा है कि कल्चर। ठीक है, दोनों का क्या है? दोनों का कल्चर अलग है। ठीक है, हिंदू है, मुस्लिम है, कल्चर अलग है, अलग
अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। सेकंड चीज हमने इसमें क्या देखी है कल्चर के बाद दोनों की, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज भी क्या है, डिफरेंट है। लैंग्वेज भी क्या है, डिफरेंट है। एक की हिंदी है और एक की इंग्लिश है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो दोनों की लैंग्वेज अलग है, दोनों ही अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। एक क्या है, एक मतलब पुअर सोसाइटी से बिलोंग करता है, एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी भी मतलब दोनों अलग अलग समाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बात होगी हमारी किस किस की, लैंग्वेज की बात होगी, सोसाइटी की बात होगी, संस्कृति, लैंग्वेज मतलब संस्कृति, दोनों की संस्कृति अलग है, ठीक है। भाषा अलग है दोनों की, बात करें तो दोनों की भाषा अलग है, दोनों का समाज अलग है, दोनों अलग अलग समाज से बिलोंग करते हैं। और थर्ड चीज क्या रहेगी, फोर्थ क्या रहेगी, फोर्थ हमारी रहेगी कि भी दोनों क्या है, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। मतलब दोनों का धर्म भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मतलब दोनों जब आपस में बात करते हैं तो बात करते करते उन्हें पता चलता है कि हम दोनों की वो एक दूसरे की लैंग्वेज को भी नहीं समझ पा रहे, ठीक है। जो समीर है वो हिंदी बोल रहा है और समीर टू हिंदी बोल रहा है, समीर वन को इंग्लिश भी आती है बट वो हिंदी भी साथ साथ में बोल रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोनों को एक दूसरे में समझने में, बट एट द लास्ट दोनों समझ रहे हैं एक दूसरे को। मतलब डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी भी पाई जाती है। इसी एग्जाम्पल के साथ हमारी जो डाइवर्सिटी को एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक में क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया है कि ऐसे ऐसे क्या है हमारी डाइवर्सिटी है। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी तरफ बात आती है किसकी, एक आप देखोगे जब आप अपनी बुक खोलोगे तो उसमें एक तरफ लद्दाख है और दूसरी तरफ केरला है। अब इन दोनों में हम बात करें तो बात करें जो लद्दाख है, लद्दाख का जो जोग्राफिकल एरिया है वो कैसा है, वहां पे कल्चर कैसा है, वहां पे लोगों का रहन सहन कैसा है, ये बात की गई है, ठीक है। मतलब दो स्टेट्स को उठाया गया और दोनों स्टेट्स को अलग अलग चीजों का बताया गया कि इसमें ये चीज फेमस है और ये चीज पाई जाती है। तो ये भी क्या दिखाती है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये भी हमें किस बात की एग्जाम्पल है, ये भी हमारी डाइवर्सिटी की एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम लद्दाख में जाएं तो लद्दाख क्या है, एक ठंडा रेगिस्तान है, माउंटेन्स का रेगिस्तान कहते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि एक तो हमारा है राजस्थान में रेगिस्तान, वो किस चीज का, वो तो सैंड्स का है ना, तो वो तो गर्म रेगिस्तान है। लेकिन लद्दाख को क्या कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, डेजर्ट इन माउंटेन, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, डेजर्ट इन माउंटेन, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, पहाड़ी के रेगिस्तान पाए जाते हैं, पहाड़ी के रेगिस्तान, ठीक है। अगर हम बात करें केरला की, अब थोड़ा सा मैं मैप की तरफ आपको लेके जाना चाहती हूँ कि ये जो है ये हमारा मैप है, ठीक है। सपोज ठीक है, ये तो हमारा लद्दाख तो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा लद्दाख, ठीक है। ये तो पूरा ऊपर चला गया, ठीक है, पूरा ऊपर चला गया हिमालय के आसपास। तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा रेगिस्तान। और यहाँ पे इस साइड पे हमारा क्या आ रहा है, इस साइड पे हमारा केरला की बात करें तो जो हमारा केरला है वो क्या है, वो उसका आधा एरिया तो क्या है, आधा एरिया उसका हिली है, मतलब पहाड़ियों वाला है, और हाफ ऑफ द एरिया उसका क्या है, सी वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा पानी शुरू हो जाता है ना, हमारा सी, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या कहेंगे हम, केरला में क्या है, केरला में वन साइड हिल्स एंड अदर साइड सी। इसके क्या है, वन साइड हिल्स एंड अदर साइड क्या है, इसके सी है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी इन दोनों की डाइवर्सिटी है, ठीक है। एक साइड, एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ समंदर पाया जाता है,
ठीक है, एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ समंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे अगर हम आते हैं, अगर लद्दाख में जाते हैं तो लद्दाख में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो करते हैं लोग। कौन सा रिलीजन फॉलो होता है? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो अगर हम इधर जाएं केरला वाली साइड, तो केरला साइड हमें क्या मिल जाएंगे? मल्टीपल रिलीजन मिल जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा लोग क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ ज्यादा रहती है, और यहाँ पे क्या है? मल्टीपल कम्युनिटी बिलोंग करती है। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम सिर्फ मुसलमान ज्यादा पाए जाएंगे अधिकतर जनसंख्या में, और यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्सिटी पाई जाएगी। मल्टीपल डाइवर्सिटी कह सकते हैं या फिर मल्टीपल कम्युनिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग धर्म के लोग पाए जाएंगे। ठीक है, और नंबर 4 पे हम दोनों की बात करें तो लद्दाख में क्या है? लद्दाख में पश्मीना टेक्सटाइल ज्यादा होता है। पश्मीना टेक्सटाइल्स मतलब पश्मीना का व्यापार ज्यादा होता है। अगर इधर जाए तो इधर किसका होता है? इधर स्पाइसेस का, क्लॉव्स का और कार्डमम का। कार्डमम मतलब स्पाइसेस मतलब मसाले, क्लॉव्स लौंग, और कार्डमम मतलब इलायची। पश्मीना टेक्सटाइल का यहाँ पे ज्यादा होता है। मतलब दोनों अलग अलग हो गई ना, है सब इंडिया में, बट डाइवर्सिटी पाई जाती है हमारे इंडिया में। ठीक है, और क्या बात है इसमें? खास बात एक और है कि जो लद्दाख है, लद्दाख के जो लोग हैं उनका एक अलग एक एपिक है। ठीक है, इनका एक अलग एपिक है। एपिक मतलब एपिक मतलब इनका ग्रंथ है, ग्रंथ। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बोला जाता है केसर। ठीक है, नेशनल एपिक बोलते हैं, नेशनल एपिक। इसका नाम क्या है? केसर। ये याद रखना, आपने क्वेश्चन आया था सीटेट में ये पहले, PYQ है ये। ठीक है, एपिक है, नेशनल एपिक बोलते हैं किसका? नेशनल एपिक लद्दाख का। नेशनल एपिक लद्दाख का क्या है? केसर है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे? तिब्बत के पास है, इसीलिए इसे लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी दोनों की अलग अलग बात। मतलब लद्दाख में ये चीजें पाई जाती है और केरला में अगर देखें तो हम दोनों में क्या पाई जा रही है? डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करें तो लद्दाख, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था? पहले हम बात कर लेते हैं लद्दाख और केरला की। क्या क्वेश्चन था? कि लद्दाख प्लस केरला, रीजनिंग और एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था। क्या है? लद्दाख प्लस केरला। ठीक है, क्या है? कहते हैं वो दोनों क्या है? डिफरेंट इन जोग्राफिकली बट सेम इन कल्चरल। क्या ये सही है? नहीं, डिफरेंट, ये तो बात सही थी कि इनका जो जोग्राफी है इनकी डिफरेंट है, बट कल्चर क्या है? सेम है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। बट उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका जोग्राफिकल भी सेम है और कल्चर भी सेम है। तो क्या हो गया था कि ए तो सही हो गया था, असर्शन सही हुआ था, बट रीजन था वो गलत था। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो क्या कहेंगे? मैं आपको बता रही हूँ कि जो केरला और ये है, ये डिफरेंट इन ज्योग्राफिकल, ये डिफरेंट है, बट क्या है? सेम इन कल्चर। बट इनका कल्चरल क्या है? सेम है। कल्चरल सेम कैसे हो गया? मतलब दोनों साइड कुछ ना कुछ पाया जाता है, दोनों तरफ के लोग अपने अपने वो बनाते हैं, हर एक का अपना धर्म है, हर एक का अपना मतलब फेस्टिवल है।
ठीक है, कल्चर से सेम है, मतलब सेम, क्योंकि इधर भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, तो इसका और इसका ये कल्चर क्या हो गया, सेम हो गया। इधर भी लोग स्पाइसेस यूज करते हैं, इधर भी लोग पश्मीना शॉल यूज करते हैं, ठीक है, ये तो है नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी मुस्लिम कम्युनिटी इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी सेम कल्चर फॉलो करेंगे, ये भी सेम कल्चर फॉलो करेंगे, ठीक है। बुद्धिज्म, इधर अकेला बुद्धिज्म है, बट इधर मल्टीपल रिलीजन के लोग हैं, मतलब बुद्धिज्म के लोग भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेजर्ट माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं और सी भी है, दोनों चीजें हैं। मतलब ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो डिफरेंट है, मतलब ज्योग्राफिकली हम कहते हैं इधर सिर्फ माउंटेन्स हैं, सिर्फ रेगिस्तान है, बट इधर रेगिस्तान भी और हिल्स भी हैं, ठीक है। एक चीज ये तो डिफरेंट होगी, इधर से अकेला बुद्धिज्म फॉलो होता है, इधर क्या होता है, मल्टीपल रिलीजन फॉलो होते हैं। तो मतलब ज्योग्राफिकली ये डिफरेंट हो गए, बट अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर दोनों का सेम है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये सीटेट में क्वेश्चन आ रखा है पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंट बट यूनाइटेड। क्या है हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये क्या है, इंडिया डिफरेंट भी है बट यूनिटी भी है इसमें, ठीक है। यूनिटी कैसे है, जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ, अभी हमारे देश पे जो आपदा आ रखी है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की वार हो रखी है, तो इसमें क्या होंगे, चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मतलब सिख हैं, सब एक होके इसका सामना कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक है सब, ये नहीं कि अलग अलग हो रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल अवेलेबल है वो बता रही हूँ। पहले तो हेडिंग डालो, हेडिंग क्या डालो, इसकी नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंट डिफरेंट बट यूनिटी, ठीक है। अलग है पर एकता, अलग भी है हमारी कंट्री में, मतलब अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, बट परंतु परंतु क्या है, एकता भी है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जब हमारा जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग का मिसैकल हुआ था, तो उसमें क्या थे, सभी लोग इकट्ठे होकर उसका विद्रोह करने के लिए जुट गए थे, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, हमारी एग्जांपल है ठीक है, जलियांवाला बाग मिसैकल, ठीक है। कब हुआ था, व्हेन वी आर अगेंस्ट द ब्रिटिश, व्हेन वी आर अगेंस्ट द ब्रिटिश, जब हम अंग्रेजों के खिलाफ थे कि उन्होंने रोल्ट एक्ट पास किया था, ठीक है। तो उस एक्ट के विद्रोह के लिए सब लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। तो हम किसके खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे। अंग्रेजों के जनरल डायर ने वहां पे गोलीबारी की थी, और इसको क्या कहा जाता है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या है, जलियांवाला बाग मैसेकर। और कहा जाता है कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, ठीक है। ये किसमें है, ये हमारी एक पोइम है, कौन सी पोइम है, उस पोइम से ली गई ये लाइन है। ये पोइम का नाम है इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन, ठीक है। पोइम का नाम क्या है, इंडियन इंडियन पीपल्स इंडियन पीपल्स इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। ये क्या है, ये पोइम है जिससे ये वाला स्टैंजा लिया गया, इस पोइम से ये वाला